आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत रेलवे योजना का आज उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों को मिलेगी सौगात। मुख्यमंत्री ने कहा केन बेतवा लिंक परियोजना का कार्य जल्द शुरू होगा। प्रदेश के कई स्थानों पर समरसता यात्रा ने दिया संत रविदास का संदेश। और भोपाल में चल रहे उन्मेष कार्यक्रम का कल हुआ समापन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना अमृत भारत स्टेशन योजना का शिलान्यास करेंगे। योजना में मध्यप्रदेश के कई स्टेशनों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं देने सहित कई प्रावधान किए गए हैं। इस योजना में प्रदेश के बैतूल, मुल्ताई, जुन्नारदेव, घोड़ाडोंगरी और पांडुरना सहित अन्य रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ है। जुन्नारदेव में 24 करोड़ 86 लाख और पांडुरना रेलवे स्टेशन में 16 करोड़ 67 लाख रुपए के विकास कार्य होंगे। कटनी जिले के कटनी, मुड़वारा, कटनी साउथ को भी योजना में शामिल किया गया है। रेलवे जंक्शन इटारसी भी योजना में शामिल हुआ है। ग्वालियर जिले के डबरा रेलवे स्टेशन को अमृत रेलवे योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों में शामिल किया गया है। इसमें रेलवे स्टेशन के अधोसंरचना के पुनर्निर्माण कार्य को नया स्वरूप दिया जाना प्रस्तावित है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को वर्चुअल रूप से करेंगे, यानी आज इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना का काम जल्द ही शुरू होगा, जिससे किसानों के खेतों को पानी मिलेगा और छतरपुर जिले में समृद्धि आएगी। श्री चौहान छतरपुर जिले के नौगांव में रोड शो के बाद 431 करोड़ 57 लाख रुपए के 20 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह में जनता को संबोधित कर रहे थे। समारोह में 353 करोड़ 24 लाख रुपए के 11 कार्यों का लोकार्पण और 78 करोड़ 33 लाख रुपए के 9 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लोगों के हित में लगातार काम कर रही है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने लाडली बहना योजना की सराहना करते हुए कहा कि दूसरे प्रदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि गांव और गरीब किसान के हित में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रति बोरी 300 रुपए से कम में यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि इसकी कीमत कहीं 2100 से 3000 रुपए प्रति बोरी तक है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश हो गया है। अंतरिक्ष यान को बेंगलुरु में मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से सफलतापूर्वक कमांड दिया गया था। अगला ऑर्बिट रिडक्शन अभियान आज रात लगभग 11 बजे निर्धारित है। अगस्त के पहले सप्ताह में यान चंद्रमा के चारों ओर 5 से 6 परिक्रमाएं पूरी करेगा और फिर धीरे धीरे 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में पहुंच जाएगा। अगले 10 दिनों में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के भीतर एक सटीक लैंडिंग स्थल निर्धारित किया जाएगा। 23 अगस्त के आसपास लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और चंद्रमा पर दिन के उजाले के आधार पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास शुरू करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लैंडिंग सितंबर के लिए पुनर्निर्धारित की जाएगी। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 29 दिन के बराबर है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने चिकित्सकों से आग्रह किया है कि वे महीने में कम से कम एक बार ग्रामीण, दूरस्थ अंचलों और वंचित बस्तियों में निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करें। श्री पटेल कल नेशनल यंग साइकियाट्रिस्ट द्वारा #मेंटल हेल्थ पर आयोजित 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनोचिकित्सक का उपचार व्यक्ति को उसके रिश्तों, करियर और जीवन के विभिन्न आयामों में सुधार कर उसे खुशहाल जिंदगी देता है। उन्होंने अपेक्षा की कि संगोष्ठी मनोरोग से पीड़ित गरीब और वंचित वर्गों की सेवा भावना के साथ मदद और उपचार पद के प्रदर्शन में सफल होगी। विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉक्टर BN गंगाधर ने कहा कि मनोचिकित्सा के क्षेत्र में
आशावादी और बेहतर भविष्य बन रहा है। मनोचिकित्सा के विशेषज्ञों और विद्यार्थियों की संख्या में करीब 200% की वृद्धि हुई है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ विनय कुमार ने कहा कि डिजिटल क्रांति ने जीवन के सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। जरूरी ये है कि तकनीक का पूर्ण चेतना के साथ उपयोग किया जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। संत रविदास के संदेशों और जीवन मूल्यों के प्रति समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न स्थानों से निकाली जा रही समरसता यात्राएं 12 अगस्त को सागर पहुंचेंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। यात्राओं ने 12वें दिन कल इंदौर, देवास, शिवपुरी, छतरपुर और जबलपुर जिले में सद्भावना का संदेश दिया। नीमच से प्रारंभ प्रथम रूट की समरसता यात्रा 13वें दिन आज देवास, द्वितीय रूट की यात्रा धार से प्रारंभ होकर इंदौर, तृतीय रूट की श्योपुर से प्रारंभ होकर शिवपुरी, चतुर्थ रूट की बालाघाट से प्रारंभ यात्रा जबलपुर और 5वें रूट की सिंगरौली से प्रारंभ यात्रा छतरपुर में संत रविदास के संदेशों को जन जन तक पहुंचाएगी। समरसता यात्रा कल नर्मदापुरम पहुंचेगी। जिले में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें संत रविदास के संदेश और जीवन मूल्यों के प्रति समाज में जागरूकता लाने के साथ ही समाज में आपसी सद्भाव की स्थापना का संदेश दिया गया। भोपाल में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष उत्कर्ष के तीसरे दिन कल 20 साहित्यिक कार्यक्रम और 12 राज्यों के लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। उन्मेष में 134 रचनाकारों ने अपनी रचनात्मक उपलब्धियों को पाठकों से बांटा। भारत की साहित्यिक विरासत, भारत में कहानी सुनाने की परंपरा, स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता की भूमिका, फंतासी और विज्ञान कथा साहित्य, बाल साहित्य का अनुवाद और विदेशी भाषाओं में भारतीय साहित्य के प्रचार प्रसार पर चर्चाएं की। फंतासी और विज्ञान कथा साहित्य का सत्र साधना शंकर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सत्र में चित्रा दिवाकारुनी ने कहा कि फैंटेसी लेखन हमें दैवीय शक्तियों से भी संवाद करने की स्वीकृति देता है, जबकि सामान्य लेखन में ये संभव नहीं है। उत्कर्ष के आखिरी दिन 12 राज्यों ने अपने लोक नृत्य और जनजातीय नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति दी। 3 दिवसीय राष्ट्रीय उत्सव का समापन गुदुम बाजा नृत्य के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई कचरे से कंचन की अवधारणा पर अमल करते हुए कोयम्बटूर स्मार्ट सिटी मिशन ने दशकों से जमा हुए कचरे को साफ करने और उससे कमाई करने की पहल की है। स्मार्ट सिटी मिशन के अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान से करीब 2000 करोड़ रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन भी कचरा मुक्त हो जाएगी। कोयम्बटूर शहर में कई सालों से 15.5 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा कचरा जमा था। इस कचरे के पहाड़ के नीचे 650 एकड़ जमीन भी दबी हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न कानून के अंतर्गत कार्यालयों में गठित आंतरिक परिवार समिति के सदस्यों के लिए इंदौर में कल 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मतदाता सूची के प्रकाशन संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में धार जिले के सरदारपुर क्षेत्र में एक BLO को निलंबित किया गया है और उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगरमालवा पुलिस ने कल वाहनों की चेकिंग के दौरान 52 मवेशियों से भरा हुआ एक कंटेनर पकड़ा है और पशु क्रूरता सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।